बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा चिकन फ्राई। और ये चिकन फ्राई की वो रेसिपी है जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। दावतों में एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और जब आप इस चिकन फ्राई की रेसिपी को बनाएंगे तो ये रेसिपी आपकी फैमिली की बहुत ही मोस्ट फेवरेट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन बनती है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी ये चिकन बनेगी। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। 1 किलो चिकन ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और चिकन जो इस्तेमाल करेंगे वो हड्डी वाली इस्तेमाल करेंगे, इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और चिकन के पीसेस ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों, मीडियम पीसेस इसके होने चाहिए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा दरदरा सा पीस कर डालेंगे धनिया। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो केचप। तो मेरे पास चिली फ्लेवर की टोमेटो केचप थी, तो 4 टेबलस्पून मैंने इसमें टोमेटो केचप के ऐड किए हैं। अगर आपके पास चिली गार्लिक टोमेटो केचप है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो एक मैंने नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन टेंडर भी होगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी। और अंदर तक मॉइस्ट रहेगी, बहुत ही मज़े की चिकन फ्राई होगी। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। और जो दही इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अब तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसल मसल के अच्छी तरह से चिकन में तमाम मसाले को मिक्स करेंगे, ताकि मसाले से चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए। और चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि जितने भी मसालों का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। और चिकन बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक भी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी। तो कम से कम चिकन को आपने 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। फ़ौरन से आपने इस चिकन को नहीं बनाना। अब मैं चिकन को कवर कर दूंगी और कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। 1 घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब जो मसाला इसमें लगा हुआ है उससे अच्छी तरह से कोट करते जाएंगे और चिकन को इस तरीके से पैन में रखते जाएंगे। तो मेरे पैन का साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं सारी चिकन एक साथ ही इसमें डाल दूंगी। तो वही वाला पैन आप इस्तेमाल करें जिसमें सारी चिकन एक साथ फ्राई करें। और ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें चिकन फ्राई होगी। तो सारे पीसीस को इसी तरह से मसाले से कोट करके मैंने पैन में रख दिया है। और जैसे ही चिकन को पैन में डालेंगे फ्राई करने के लिए, तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें दही लगाया हुआ है, दही अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो उसी में चिकन पकेगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी रहेगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है बॉल में, उसको ज़ाया नहीं करेंगे। चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से उस पूरी मैरिनेशन को लगा देंगे चिकन के पीसेस के ऊपर। तो चिकन को जैसे ही पैन में डालेंगे फ्राई होने के लिए, इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई होने देंगे, ताकि इसकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी चिकन पक भी जाए। और इसको फ़ौरन से चम्मच नहीं लगाना, वरना मसाला ऊपर से उतर जाएगा। तो अब जैसे ही इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी तो इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो चिकन की एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, अब इसकी साइड को मैंने पलट दिया है। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक भी जाए। बहुत ही टेस्टी मसालेदार ये चिकन फ्राई बनती है, यकीन करें कि आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। अगर आपके घर में दावत है तो झटपट से आप ये चिकन बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे।
बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट, जूसी ये चिकन होगी। अब सारे पीसेस को मैंने इसी तरीके से पलट दिया है और 5 से 6 मिनट तक इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब क्या करेंगे, चिकन को कवर करेंगे ताकि चिकन का पानी जो है वो रिलीज़ हो और चिकन उसी पानी में अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, इसको चेक कर लेते हैं। पानी चिकन ने काफ़ी रिलीज़ कर दिया है, चिकन का अपना पानी भी है और जो इसमें दही लगाया था उसने भी काफ़ी पानी छोड़ा है। तो इसलिए जो दही इस्तेमाल करेंगे वो गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे ताकि चिकन जो है वो कम से कम पानी रिलीज़ करे। अब चिकन के पीसेस को थोड़ा-सा मैंने पलट दिया है और अब इसी पानी में चिकन अच्छी तरह से पकेगी और सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हो जाएगी। अपने ही जूसेस में पकेगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब चिकन को थोड़ा-सा मैंने पलट दिया है और इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से चिकन को कवर करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे इसको पकने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से पक भी जाए और सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह से चिकन अपने ही जूसेस में पकी है और बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और चिकन में जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और अब क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि बाकी का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। अब चिकन को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। पानी चिकन का सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से चिकन जो है वो मसाले से कोट हुई हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार ये चिकन फ्राई बनकर तैयार होती है। और जैसे ही चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब मैंने ली है 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, वो डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और दोबारा से इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही लज़ीज़, मसालेदार, चटपटी चिकन फ्राई जो है वो रेडी हो गई है। आपके घर में दावत है तो एज़ अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा, ये इंतहाई लज़ीज़ बनती है। इसको आप सर्व करें गार्लिक राइस के साथ या फिर एग फ्राइड राइस के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार, मसालेदार, चटपटी ये फ्राइड चिकन बनी है और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बार-बार इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम, सॉफ्ट, जूसी और मसालेदार ये चिकन बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी स्टार्टर की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।